टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। सांसद सुष्मिता देव का पार्टी से इस्तीफा हो गया है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं सुष्मिता देव। पार्टी के साथ राज्यसभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद हिमंत बिस्वा से मिली हैं सुष्मिता देव और हिमंता के घर पर दोनों की ये मुलाकात हुई है और इस की तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा हो चुका है। तो एक और झटका तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को लगा है। ये देखिए तस्वीरें, पार्टी के साथ राज्यसभा से भी सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। तो बगावत धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। पहले एक सांसद, अब दूसरा सांसद, तो लगातार इस्तीफा और साथ छोड़ने का सिलसिला टीएमसी के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। हमारे साथ तीन सहयोगी अब जुड़ रहे हैं, चलते हैं तीनों के पास। मनोरंजन भारती, मनोज्ञा लोईवाल और ऋतिक मंडल तीनों हमारे साथ हैं। इस बड़ी खबर पर खास नजर रखे हुए हैं। मनोरंजन, सबसे पहला सवाल आपसे। आप सुष्मिता देव के घर के बाहर मौजूद हैं और ये फैसला लेने से पहले उन्होंने क्या बात की है, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी काफ़ी भूमिका है। अभी उनकी मुलाकात भी वहाँ चल रही है। सबसे पहले आज सुबह उन्होंने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा जो है वो ममता बनर्जी को भेजा। ममता बनर्जी भी दिल्ली में है, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में है। अभिषेक और राहुल गांधी की मुलाकात भी चल रही है। उसके बाद जो है वो सुष्मिता देव ने राज्यसभा के सेक्रेटरीट जाकर के इन पर्सन इस्तीफा दिया, क्योंकि यदि लोकसभा और राज्यसभा का सांसद कोई इस्तीफा देता है तो उनको खुद जाके उपस्थित होना होता है। तो इसलिए वो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को जाकर के इस्तीफा सौंपा है और अब वो एक तरह से फ्री हैं। अब क्या होगा, क्या आगे ये होगा कि बीजेपी जो है उनको अपने टिकट पे पश्चिम बंगाल से चुनकर ला सकती है। आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि सुष्मिता देव का कार्यकाल 1 साल का ही बचा था, 2027 में ख़त्म हो रहा था। तो उनको संसद में भी हम लोग बात करते थे तो ऐसा लगता था कि शायद उनको ये आभास था कि शायद तृणमूल कांग्रेस उनको दोबारा रिपीट ना करे, क्योंकि सुष्मिता देव जो है वो मूलतः जो है वो आसाम से आती हैं। उनके पिताजी संतोष मोहन देव कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। तो इसके लिए आसाम में कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के विकास के लिए ममता बनर्जी उनको तृणमूल में लेकर आई थी और राज्यसभा का टिकट दिया था। तो कई कारण हो सकते हैं। अगले साल उनका राज्यसभा खत्म हो रहा था, उन्होंने देखा कि बीजेपी को शायद उनकी ज़रूरत है, तो सुशांतु शेखर रॉय के बाद ये दूसरा इस्तीफा जो है राज्यसभा में तृणमूल के सांसद ने दिया है। कई नाम और भी चल रहे हैं, लेकिन वो नाम नेशनल टेलीविज़न पे बोलना सही नहीं होगा। लेकिन इंतजार कीजिए, कुछ अगले आने वाले दिनों में कुछ और राज्यसभा के सांसद टीएमसी का इस्तीफा दे सकते हैं। ऋतिक इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, तो दो नाम मनोरंजन ने बताए। ऋतिक, सुष्मिता देव इस वक्त और सुखेंदु शेखर इससे पहले, ये दो नाम हैं, लेकिन टीएमसी की मुश्किल इस वक्त क्या है? अपने कुनबे को संभाल कर रखना। इस बीच तमाम खबरें आ रही हैं कि इनकी इससे मुलाकात हो रही है, उनकी उससे मुलाकात हो रही है, तो ये कुनबा बचा कैसे रहेगा अब? मुश्किल है। देखिए, जिस तरीके से बाबा ने कहा कि जो नाम चल रही है यहाँ पर, कोलकाता से भी कई सारे जो है बातें हो रही है इस पे, जैसे सुखेंदु शेखर रॉय राज्यसभा की सांसद, बहुत ही वरिष्ठ जो है राजनीतिक व्यक्तित्व है बंगाल से। उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है सुष्मिता देव ने उन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन कई सारे नाम चल रही है। लेकिन तृणमूल के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रही है और उनके सूत्रों के माने तो उनका कहना है कि लाख कोशिश करे कि जो नाम है इसके अगला जो संभावना है उन लोगों के से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, या फिर चाहे वो लोकसभा में जो 20 सांसद के बारे में चर्चाएं चल रही है, उनमें से कई सारे जो है सांसद भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री के घर पर पहुंच गए थे और शताब्दी रॉय के घर पर जो बैठक हुई उसमें शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए थे। इसके बाद भी जो है ताता क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसको लेकर कई सारे अटकलें लग रहे हैं, कई सारे सवाल निशान भी है। और इस बीच पूरी कोशिश जो है ममता
ममता बनर्जी और उनके नेताओं के तरफ से उन लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर उनमें नाकामयाब रही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो इसका जो असर पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस के जो है सिंबल यानी घास फूल, वो जो है ये 28 साल की जो पार्टी जो है वो धीरे से हाथ से उनका निकल जाएगा। इसके अलावा जो है वो सिंबल वो खो देंगी, कई सारे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है वो पैदा हो जाएगा। तो लाख कोशिश हो रही है जब तक कि चिट्ठी ना जाए। लेकिन देखिए, दो बड़ा चेहरा सुष्मिता देव को पूरा कार्यभार तृणमूल कांग्रेस के दिया गया था, जब से लेकर उत्तर पूर्व के राज्य में धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस ने पैर पसरने की कोशिश की थी तो सुष्मिता देव को आगे लाया गया था। ममता बनर्जी बहुत ही करीबी है वो, और इसके अलावा बहुत सराहनीय वो करती है, बहुत प्रेस करती थी, और इसी के लिए शायद तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जो मुद्दे थे, बड़ा झटका है इस इस्तीफे से। एक और बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को लगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव बशीरहाट सीट से। वो ये चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस के साथ कर सकती हैं गठबंधन। तो तमाम अटकलें इस वक्त लगाई जा रही है कि आखिर ममता बनर्जी का भी अपना राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। मनोज्ञा लोईवाल जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत बारीकी से समझती है, मनोज्ञा ना सिर्फ अपने घर को, अपनी पार्टी को बचाना है, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को भी सुरक्षित रखना है, और ये बड़ी चुनौती इस वक्त ममता बनर्जी के सामने है। बांग्ला की दो पंक्तियां हैं कि आशाएं बांधी ख्याला गौर बेदुनाए बालों चौड़े, मतलब कि किस तरह से मेरा तो सब कुछ लुट गया है और जितना दर्द है उसके बीच में मैं इस द्वीप पर कोई घर भी नहीं बना सकता क्योंकि बार बार बाढ़ आ रही है। ठीक उसी तरह से बाढ़ इस समय इस्तीफों की आ रही है, और इस्तीफे इस तरह से दिए जा रहे हैं ये कहकर कि हम हैं तो साथ में लेकिन साथ नहीं हैं। तो दिल्ली में साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दिखती है, बंगाल में दो दो हाथ कर लेती है। बंगाल में जब दोनों साथ आएंगे तो फिर तृणमूल में और कांग्रेस में दिल्ली में दो दो हाथ हो जाते हैं। लेकिन आज जब एक और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं तो उनकी सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देकर पहुंच गई हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के घर पर। भले ही सुष्मिता देव असम से आती हूं, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि उन्होंने लगातार क्रिटिकल के तौर पे, एक क्रिटिक के तौर पर सिर्फ और सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत बुराइयां की हैं। हालांकि दोनों ने कांग्रेस में साथ काम किया है, और कांग्रेस में जब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थी तो उस समय कांग्रेस छोड़कर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में आ चुके थे। मतलब राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं सुष्मिता देव। पूर्वोत्तर भारत से इस तरह का पद बहुत कम नेताओं को मिला है, लेकिन क्योंकि उनका अपना एक वर्चस्व रहा है सिलचर और पूरे इलाके में, उन्होंने लोकसभा में जीत हासिल की थी। जब चुनाव हारा तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप तृणमूल कांग्रेस में आइए। 2021 में वो शामिल हुई, उसके बाद राज्यसभा गई। भले ही 1 वर्ष का कार्यकाल तृणमूल कांग्रेस में बाकी हो, लेकिन या बतौर राज्यसभा सांसद बाकी हो, लेकिन इस समय उनकी ये तस्वीरें हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एक बार फिर बता देती हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा कम से कम पूर्वोत्तर भारत के चाणक्य माने जाते हैं। और जिस तरह से जोड़ तोड़ के साथ उन्होंने इस बार सुष्मिता देव के साथ ये तस्वीर रिलीज की है, खासतौर से उस दिन जिस दिन 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। टीएमसी सुप्रीमो दिल्ली में है, टीएमसी की टॉप लीडरशिप दिल्ली में है, और उन्हीं के पार्टी के सांसद इस्तीफा पे इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, ये तस्वीर भी कुछ कह रही है और सीधा संदेश टीएमसी को दे रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी हलचल इस वक्त है।